रामनगर गांव से थोड़ा सा ही दूर एक परिवार ने एक बहुत ही आलीशान घर को खरीदा है और उस घर में ये परिवार कुछ ही दिन पहले रहने आया है। देखो जी, इतना बड़ा और आलीशान घर हमें कितने सस्ते दामों में मिल गया। लोग बेवजह ही इस घर के बारे में अफवाहें फैलाते रहते थे। हम भी तो देखो कितने दिनों से रह रहे हैं। किधर है यहाँ भूत प्रेतों का साया? तुम्हारे रहते किसी भूत की क्या जरूरत। क्या कहा? मैं तुम्हें भूत प्रेत नजर आती हूँ? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, सौरभ किधर है? वो तो अपने कमरे में है। पर यह बात तो सच है कि लोग बेवजह ही अफवाहें फैलाते हैं। गांव का मुखिया उस दिन हमें कहता था कि इस घर में हमसे पहले 4 परिवारों की मृत्यु हो चुकी है। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना। हम तो यहाँ बाकी की जिंदगी मजे से गुजारेंगे। हाँ सुषमा, तुम सच ही कहती हो। इतना बढ़िया और आलीशान घर मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा, और कितने कम दामों में मिल गया। अच्छा चलो, तुम सौरभ के कमरे में जाकर देखो, आखिर वो करता क्या है कमरे में अकेला। उधर एक भूत सौरभ के कमरे में सौरभ से कुछ बात कर रहा होता है। मेरे साथ चल। तुम बहुत डरावने हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। भूत और सौरभ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि सुषमा सौरभ के पास पहुंचती है। सौरभ, किससे बात कर रहे हो? ये अंकल रोज मुझे अपने साथ चलने को कहते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो अब चुपचाप सो जाओ, नहीं तो फिर से स्कूल के लिए देर हो जाएगी। पर माँ, यहाँ एक अंकल अभी तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता है। स्कूल की छुट्टी करने के लिए ड्रामे कर रहा है। देर से सोएगा और फिर सुबह उठेगा नहीं। चुपचाप सो जा, नहीं तो 2 चांटे लगाऊंगी, दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ सुषमा, क्यों डांट रही हो इसे? पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कहता है कि एक अंकल हैं और वो इसे अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। बताओ जरा, स्कूल ना जाने के लिए कैसे बहाने बना रहा है। सुमित और सुषमा सोने चले जाते हैं, लेकिन अगली रात फिर से वही भूत सौरभ के पास आता है। अरे अब तो चल मेरे साथ। देख, तेरे माँ बाप भी तेरे से प्यार नहीं करते। मेरे साथ चल, वहां तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा और ना ही कोई तुझे डांटेगा। सौरभ पहले तो कुछ देर सोचता है, लेकिन बाद में वह भूत के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। भूत सौरभ का हाथ पकड़कर उसे अपनी दुनिया में लेकर चलने लगता है। पीछे मुड़कर मत देखना, तुम मेरे साथ चलो। भूत सौरभ का हाथ पकड़कर उसे अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है, जहां पर सौरभ बड़े ही भयानक भयानक सी चुड़ैलों और भूतों को देखता है। ये सब देखकर वो डर जाता है और भूत से वापस घर जाने की जिद करता है, लेकिन भूत उसको एक काली कोठरी में बंद कर देता है। अगली सुबह सुषमा सौरभ को जगाते हुए, उठ जा सौरभ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, उठ भी जा। सुषमा और सुमित सौरभ को उठाने की कोशिश करते हैं, पर सौरभ तो बेसुध अपने बिस्तर पर ही पड़ा होता है, जिसे देखकर सुमित और सुषमा डर जाते हैं। आनन फानन में डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। डॉक्टर सौरभ की जांच करता है। देखिए, सौरभ कोमा में चला गया है, पर जैसा तुमने बताया कि कल तक ये ठीक था, लेकिन सुबह नहीं उठा। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। खैर, कुछ दवाइयाँ देता हूँ, उम्मीद है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सौरभ को कई दिनों तक दवाइयां देने के बाद भी सौरभ कोमा से बाहर नहीं आता। कई तरह की दवाइयां और डॉक्टर बदलने पर भी सौरभ की हालत में कोई सुधार नहीं होता। हाय, कितने डॉक्टर बदल लिए, कितने बाबाओं से झाड़ फूंक करवा ली, लेकिन मेरा बच्चा होश में क्यों नहीं आता। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू। हिम्मत रखो सुषमा, तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? वो ठीक हो जाएगा।
तभी अचानक से घर के बाहर एक औरत दरवाजे को खटखटाते हुए आवाज लगाती है। सुमित और सुषमा तुरंत दरवाजे पर पहुंचते हैं। हाँ माता जी, क्या चाहिए आपको? मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा कोमा में है और सभी तरह के उपायों के बाद भी वो कोमा से बाहर नहीं आया। हाँ माताजी, हम बहुत परेशान हैं। हमसे हमारे बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। मेरा नाम रूही है। एक बार तुम मुझे अपने बेटे के पास लेकर चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुमित और सुषमा रूही को अपने बेटे के पास लेकर जाते हैं। रूही सौरभ का हाथ पकड़कर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती है। अचानक से सौरभ कोमा में कुछ बड़बड़ाने लगता है। रूही तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। तुम्हारा बेटा इसी घर में कैद है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। अगर जल्दी मदद नहीं की तो वो मर जाएगा। क्या बकवास है ये? मेरा बेटा तो ये रहा मेरे सामने। ये तो सिर्फ इसका शरीर है। इसकी रूह को एक शैतानी ताकत ने कैद करके रखा है। तुम कैसे वापस लाओगी मेरे बेटे को? प्लीज हमारी मदद करो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हाँ, मेरा काम ही भटकी हुई रूहों को वापस लाना है, इसीलिए तो मेरा नाम रूही है। अब मुझे सौरभ के पास जाकर सौरभ को वापस लेकर आना होगा। तुम हम दोनों के शरीर का ध्यान रखना। अगर शरीर को कोई नुकसान हुआ तो रूह भटकती रह जाएगी। रूही आंखें बंद करके ध्यान लगाती है और उसकी रूह भूत की दुनिया में पहुंच जाती है। रूही देखती है कि पूरे घर में हर जगह भूत और चुड़ैलें रूही को घूर रही हैं। रूही इन सब से बचती बचाती सौरभ को ढूंढने लगती है। सौरभ बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें वापस घर लेने आई हूँ। ये लोग मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। मुझे ले चलो, मुझे घर जाना है। रूही सौरभ को एक अंधेरी कोठरी में ढूंढ लेती है और सौरभ का हाथ अपने हाथ में पकड़कर चलने लगती है। नहीं नहीं आंटी, ये सारे भूत हमें मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, ये भूत और चुड़ैलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो तुम मेरे साथ। रूही सौरभ को भूतों की दुनिया से बाहर ले आती है और सौरभ होश में आ जाता है। सुमित, देखो हमारा बेटा वापस आ गया। ओह, धन्यवाद आपका। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना आसान होगा सौरभ को उस भूतिया दुनिया से बचाना, कभी नहीं सोचा था। मम्मी, पापा, वो देखो, ये यहाँ पे भी आ गया। कौन आ गया बेटा यहाँ पर? आंटी के पीछे खड़ा है ये सिरकटा भूत। जैसे ही रूही पीछे मुड़कर देखती है, वो सिरकटा भूत रूही का सिर काटकर मार डालता है और उसके बाद सुमित, सौरभ और सुषमा को जान से मार डालता है। आज हुआ पांचवें परिवार का भी खात्मा।